हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग और क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। पावर्ड बाय मुद्रेक्स। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल के अंदर हमने आपको एक सोचने पे मजबूर कर दिया होगा कि यार ये इथेरियम इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे कैसे हो गया। तो देखो, आपको ना शॉर्ट टर्म में मैं कुछ डेटा दिखाऊंगा और यहाँ पे मैं बिटकॉइन को भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन कोई बहुत अच्छा कर रहा है। अगर हम स्टॉक से थोड़ा सा कंपेयर करें तो, और बाकी जो स्टॉक्स, मैंने से स्टॉक्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे आपका एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मेटा है, अगर हम इन कंपनी से अगर बिटकॉइन को और इथेरियम को कंपेयर करें तो कैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं, और इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन एंड इथेरियम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं व्हेन इट कंपेयर्स टू स्टॉक मार्केट। शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो बहुत एवरेज या बुरा परफॉर्म कर रहे हो। इथेरियम के बारे में तो जान के आपको शॉक लगेगा, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैं अगले आपको दिखाने वाला हूँ। और ये भी दिखाऊंगा कि अगेन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि दे आर परफॉर्मिंग वर्स्ट, और दे आर परफॉर्मिंग द लीस्ट, बट लॉन्ग टर्म में स्टोरी कुछ थोड़ी डिफरेंट है। बट लेट्स सी कि शॉर्ट टर्म में स्टोरी क्या है, ठीक है। सो अगर मैं इसको स्क्रीन को ये कंपेयर वो करूँ, शेयर करूँ, तो आप ये देख सकते हो कि जो जनवरी से अगर हम इसको डेटा को देखें, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलरली जनवरी, जनवरी 2024 से अगर हम देखें डेटा को, तो जनवरी 2024 से एनवीडिया हैज गिवन 142% का रिटर्न। आप एनवीडिया का की अगर ग्राफ को देखें तो 142% का रिटर्न है। लेकिन अगर मैं मेटा को देखूं तो 48% का रिटर्न है। मेटा मींस फेसबुक एंड ऑल। तो उसमें 48% का रिटर्न है, लेकिन बिटकॉइन हैज गिवन ओनली 38% का रिटर्न। तो आप देख सकते हो कि जनवरी 2024 से अगर मैं देखूं और 5 सितंबर तक के डेटा है, अगर हम उसमें देखें तो बिटकॉइन इज नॉट परफॉर्मिंग better than Nvidia or Meta. लेकिन it is performing better than Apple, and it has performed better than Gold, which is 19%, Apple 22%, Google 18%, Amazon 18%, Nasdaq जो है उसने ओवरऑल 17% दिया है, और Microsoft 12%। लेकिन आप इथेरियम को देखो, इथेरियम इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट अमंग माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Google, Gold, Apple, Bitcoin, मेटा एंड एनवीडिया। आप देख सकते हो सबसे नीचे है, मतलब ओनली 9%। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसने नेगेटिव रिटर्न दिया, बट ओनली 9%। सो शॉर्ट टर्म में, मतलब क्योंकि अगर हम जनवरी से अगर इस डेटा को देखें तो जनवरी से तो इस साल की अगर जनवरी से देखें तो ऑब्वियसली बिटकॉइन और इथेरियम हैज नॉट रियली परफॉर्म वेल इन कंपैरिजन टू स्टॉक। और यही मानना है कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि इथेरियम ऑल टाइम हाई इन 2024 पॉसिबल है अगर ओवरऑल मार्केट अच्छा करती है, बट नॉट हाईली लाइकली, बिकॉज इन कंपैरिजन टू स्टॉक्स ऑलरेडी देखा है कि इथेरियम इज नॉट परफॉर्मिंग रियली वेल। बिकॉज इथेरियम का मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई कि इथेरियम का जो आउटफ्लो है, मैं अगर आपको इथेरियम का अगर मैं आउटफ्लो दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि इथेरियम का आउटफ्लो मैसिव है। अगर 19 अगस्त से देखें तो कंटिन्यूसली जो है इथेरियम का आउटफ्लो हो रहा है। जो जो ग्रे स्केल का जो फंड है उसमें से इथेरियम रेगुलरली उसमें आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि इथेरियम में ओवरऑल आउटफ्लो जो है वो 562 मिलियन यूएस डॉलर का है। तो आप देख सकते हो कि इथेरियम का जो टोटल क्यूमुलेटिव आउटफ्लो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इनफ्लो कम है। लेकिन वहीं अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो ऐसा नहीं, बिटकॉइन में भी आउटफ्लो था। 5 सितंबर को भी आउटफ्लो था 211 मिलियन का, 3 सितंबर को 287 मिलियन का। लेकिन ओवरऑल बिटकॉइन के अंदर इनफ्लो भी रहा है और आउटफ्लो भी रहा है, बट नॉट इन केस ऑफ इथेरियम। बट लॉन्ग टर्म में अगर हम बात कर देखें ना, तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो बिटकॉइन का जो 2011 से 2024 का जो एनुअल, जो अगर हम एक रिटर्न देखें, एनुअल रिटर्न अगर हम देखें तो 144% का रिटर्न रहा है। अगर हम इसको ईयर वाइज भी देखें तो 2023 में 155%, 2024 में अभी तक 39%, ओवरऑल देखें तो 144% का रिटर्न दिया। गोल्ड ने सिर्फ 3.8% का रिटर्न दिया है हर साल। तो ये हर साल का रिटर्न है। अगर हम यूएस नैस्डैक को देखें तो नैस्डैक ने 18.3% का रिटर्न दिया है 2011 से 2024, विच इज लाइक 13 ईयर्स के अंदर।
राइट? तो और भी अगर आप देखना चाहो यूएस के मिड कैप, और तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो बिटकॉइन हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल, हर साल उसका 144% का रिटर्न दिया है। सिंस दिस वीडियो इज पावर्ड बाय मुद्रेक्स, तो मुद्रेक्स का एक अपडेट था लेटेस्ट, जहाँ पे उन्होंने 300 से ऊपर नए कॉइन्स जो हैं वो लिस्ट किए हैं, नए कॉइन्स ऐड किए हैं। यू नेम इट एंड दैट कॉइन इज हियर, मतलब अब इनके पास टोटल 650 कॉइन हो चुके हैं। तो कोई भी आप कॉइन का नाम लो, आप यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल एफ करोगे, सर्च करोगे, आपका जो फेवरेट कॉइन है वो यहाँ पे दिख जाएगा। 650 कॉइन्स हैं, तो मैं इसको स्क्रॉल करता रहूंगा तो ये एंड नहीं होगा, राइट? तो बट ऑब्वियसली आप किस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ऑब्वियसली कई कॉइन्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर साल में आते हैं और अगले साल वो दिखते भी नहीं है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है। कॉइन कितने हैं ये मैटर नहीं करता है किसी एक्सचेंज पे, मैटर आपकी रिसर्च करती है। एक्सचेंज का काम तो कॉइन को लिस्ट करना है, एक्सचेंजेस लिस्ट करती रहेंगी, जैसे इन्होंने अभी लिस्ट किया है। लेकिन आपका काम है ड्यू डिलिजेंस करना, राइट? कि सारे कॉइन्स ज़रूरी नहीं कि सारे फ्रूटफुल हों, बट मैक्सिमम अगर हम देखें तो सारी ही एक्सचेंजेस पे अगर हम देखें, चाहे और एक्सचेंजेस को भी देखें, तो वहाँ कॉइन्स बहुत होते हैं। बट मुद्रिक्स हैज़ ऑन दिस ओकेजन इन्होंने एक खास काम ये किया है कि 300 कॉइन, मतलब टोटल 650 कॉइन तो हो गए हैं। इन्होंने ये काम किया है कि 6th, 7th और 8th कोई भी फीस नहीं रखी है, मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ जीरो फीस। अगर आप ट्रेड करते हो तो 650 कॉइन में जब आप बाय सेल करते हो तो 3 दिन के लिए देयर इज गोइंग टू बी अ जीरो फीस, बिकॉज दे आर हैविंग दिस कार्निवल, ठीक है? तो ये है। और मुद्रिक्स के ऊपर सिर्फ आप कॉइन्स के अंदर नहीं, कॉइन्स के अलावा भी अगर आप देखो तो इनके 1 मिलियन से ऊपर इनके यूजर हैं, 650 इनके वो हैं। एक इनका जो सबसे अच्छी चीज जो लगती है वो ये थीम्स लगती हैं, यहाँ पे ना बास्केट्स हैं, राइट? तो ये बास्केट क्या होती है, एक तरह का जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, तो यहाँ पे इन्होंने बास्केट्स बना दी हैं, तो यहाँ बास्केट अपनी चूज भी कर सकते हो और यहाँ पे आप बास्केट को बना भी सकते हो। जैसे यहाँ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बास्केट्स हैं, जैसे ब्लू चिप है, क्रिप्टो मिड कैप है, डीफाई ट्रैकर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकर है, क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रैकर है। तो ये अलग अलग बास्केट्स हैं, राइट? सोलाना सोलाना की बास्केट है, मीम कॉइन की बास्केट है, बिटकॉइन इकोसिस्टम की है, रियल वर्ल्ड एसेट्स की है। तो आप ये इस बास्केट्स में सीधा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, रादर देन इन पिकिंग वन कॉइन। तो एफआईयू कंप्लायंट है, राइट? और बैक्ड बाय इसके पीछे जो फाउंडर्स हैं सारे आईआईटियंस हैं, राइट? तो और इसके ऊपर जो क्रिप्टो विड्रॉल है और जो आईएनआर डिपॉजिट और विड्रॉल है वो भी काफ़ी कन्वीनियंट है। तो और इसमें अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इस कार्निवल के अंदर पार्ट लेते हो, और जो कि आप ये देख सकते हो 6, 7, 8 ये 3 दिन है, और अगर आप इसमें अगर आप 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हो तो आपको 500 रुपये का जो है आपको एक बोनस मिलेगा, वो भी अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है? तो 6, 7, 8, तो मैं ये भी समझता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को एक ये भी हो गया कि यार इंडियन एक्सचेंजेस एक्सचेंजेस कितनी सेफ हैं, एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ जो हाल ही में जो इश्यू हुआ है वज़ीरेक्स का, तो देखो, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे मुद्रेक्स हो, चाहे वज़ीरेक्स हो, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, राइट? आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सचेंजेस एक गेटवे हैं। गेटवे का मतलब ये कि आपने एंट्री ली, और अब सपोज़ आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है, मैं इसका एक तरीका ये बता रहा हूँ आपको, कि आपको एक आइडेंटिफ़ाई करना है कि सपोज़ आपको ₹20,000 इन्वेस्ट करने हैं, सपोज़। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप एक्सचेंजेस पे रखें, लेकिन आप अपने, अगर आप एक पे नहीं रखना चाहते हैं सपोज़, क्योंकि ऑब्वियसली एक डर बैठ गया है दिल में और उसके लिए आप और सिक्योर होना चाहते हैं, तो आप अपने टोटल एसेट को 2-3 एक्सचेंजेस पे बाइफरकेट करिए। एक नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो आप 3 में डिवाइड कर दीजिए। आप 10, 10, 10 कर दीजिए, या आप 9, 8, 7, मतलब 20,000 को 3 में डिवाइड कर दीजिए। अब 20,000 इतनी छोटी रकम है कि आप हार्डवेयर वॉलेट में अगर ₹20,000 रखना चाहेंगे, तो हार्डवेयर वॉलेट ही 16,000 का, 15,000 का, जो अच्छा हार्डवेयर वॉलेट आता है। तो आपके पास चॉइस कुछ नहीं बचती है कि एक्सचेंज पे रखना। अब आप किसी के लिए 20,000, किसी के लिए 50,000, अब किसी का ₹1,00,000, वो ₹1,00,000 एक बड़ी डिसेंट इनकम वो है, तो उसमें डेफिनिटली द बेस्ट वे इज़ टू कीप योर स्टफ इन द हार्डवेयर वॉलेट। दैट इज़ अ रिकमेंडेड वे। बट ऑब्वियसली आपको एंट्री तो लेनी है ना फिर भी कहीं से, तो एंट्री के लिए आपकी एक्सचेंजेस होती हैं। तो
कौन-सी एक्सचेंज से करना है? एक्सचेंज और हार्डवेयर वॉलेट का मिक्स रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर हार्डवेयर वॉलेट के अंदर आप ट्रेडिंग कर सको। तो आप कुछ फंड एक्सचेंजेस पे रखते हो, कुछ आप अपने कोल्ड वॉलेट में रखते हो। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके कितना फंड हो गया है कि जो काफ़ी बड़ा है आपके हिसाब से, और अब आप उसको कोल्ड वॉलेट में रखना चाहते हो, तो आप कोल्ड वॉलेट में रखो, अपनी कस्टडी में रखो। लेकिन सेल्फ कस्टडी को भी सीखो। और एक्सचेंजेस पे नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई, प्लीज डाइवर्सिफाई एंड डिवाइड योर फंड्स इनटू कपल ऑफ ऑप्शंस। 2-3 एक्सचेंजेस में आप डिवाइड कर लो। तो ये चॉइस आपकी है, राइट? और बट एक्सचेंजेस को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो गेटवे है। और कौन सा तरीका है क्रिप्टो को बाय करने का, राइट? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, पी टू पी, पी टू पी में आप स्कैम्स देख ही रहे हो। आप पी टू पी में बहुत सारे स्कैम्स होते देख रहे हो, पी टू पी के अंदर कितने आए दिन स्कैम होते रहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो क्योंकि मैंने यहाँ मुद्रेक्स को कवर किया और बहुत लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि सर, एक्सचेंजेस तो सेफ नहीं है, फॉरेन एक्सचेंजेस भी सेफ नहीं है, कोई एक्सचेंज सेफ नहीं है, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक्सचेंजेस एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म है, राइट? समबडी एल्स इज टेकिंग केयर ऑफ योर फंड्स। और अगर वहां कुछ हैक होता है तो कोई भी एक्सचेंज 100% ये नहीं कह सकती कि वो वल्नरेबल नहीं है। अब आप कहोगे ठीक है, मैं तो फॉरेन एक्सचेंज में रखूंगा। फॉरेन एक्सचेंज पे आईएनआर नहीं होती है। फिर वहां पे आप कहीं से तो आईएनआर से शुरू करोगे, क्रिप्टो खरीदोगे, फिर मे बी यू कैन माइग्रेट टू यू नो अदर एक्सचेंजेस ऑफ योर चॉइस। दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। बट फॉरेन एक्सचेंजेस भी सेफ नहीं है, लिटरली, राइट? और हमने देखा पीछे कुछ एक्सचेंजेस को तो आप यूज भी नहीं कर सकते थे, उनके यूआरएल उड़ गए थे। अब बाकी वो एफआईयू रजिस्ट्रेशन के बाद वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वो भी एक न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया के अंदर एफआईयू जो है वो 2-3 एक्सचेंजेस को और लाइसेंस इश्यू कर रहा है, राइट? सो ये अपडेट था। और इसके बाद हम एक दूसरे अपडेट पे चलते हैं, जहाँ पे ये बोला कि बाइनेंस जो है, उसने ये बोला कि जो सीईओ, कई लोगों को लगता है कि सीजी वापस आएगा तो बाइनेंस के दिन बदल जाएंगे। बाइनेंस ने क्लियर बोल दिया कि सीईओ जो है, वो जो सीजी है, वो बैन है। मतलब वो ऑपरेट नहीं कर सकता एक्सचेंज। हाँ, वो इन्वेस्ट आज भी बाइनेंस के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है, लेकिन इज नॉट गोइंग टू कम बैक एंड डे वन से वो अब वो जेल से वापस आ गया तो वो एक्सचेंज को रन करना शुरू कर देगा। ये क्लियरिटी दे दी है, बाइनेंस ने क्लियरली बोल दिया है कि भैया ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? सीजी जो है वो पार्ट ऑफ द प्ली था कि भाई सीजी जो है वो परमानेंटली अब वो ऑपरेशंस नहीं देखेगा और वो कुछ और करेगा अपना जो भी उसको करना है। अगर हम वेनेजुएला की तरफ चले तो वेनेजुएला में भी आपको पता है कि वहाँ पे एक ऑटोक्रेटिक लीडर है मडूरो। और उसके सामने अब वहाँ पे एक वेव है, जो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना। मारिया कोरिना का ये कहना है कि बिटकॉइन इज लाइक अ सेवियर इन वेनेजुएला, जो क्योंकि हम सब जानते हैं वेनेजुएला में 1.7 मिलियन परसेंट की इन्फ्लेशन थी 2018 में। 14 जीरो लूज कर चुका है बॉलीवर वहाँ पे, और इन्फ्लेशन का बुरा हाल है। तो वेनेजुएला में कई लोगों के लिए उसने बोला कि बिटकॉइन इज अ लाइफ लाइन। और उसने ये भी बोला कि आगे चल के बिटकॉइन के फ्यूचर में फ्यूचर नेशनल रिजर्व में वो ऐड कर सकती है बिटकॉइन, अगर इफ शी गेट्स इनटू पावर। तो ये बहुत बड़ी बात है। वेनेजुएला में जो अपोजिशन लीडर है वो ये कह रहा है। टेलीग्राम के जो जो पावेल दुरोव है, उसका ये कहना है कि ही लिटरली शॉक के फ्रांस ने उसे अरेस्ट किया, क्योंकि फ्रांस कई बार उसको इनवाइट करता था अबू धाबी, दुबई में जो उनकी एम्बेसीज थी। एंड उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा पर्सनल अटैक उस पे क्यों ना है। ही ऑल्सो इंडिकेटेड कि टेलीग्राम जो है वो फ्रांस से हो सकता है मूव कर जाए। बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी की बात करें तो बिटकॉइन की जो रेड लाइन है, ये बाकी जितनी लाइंस आप देख रहे हो कलरफुल, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की हैं, पिछले 4-5 साल की हैं। तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन जैसे पास्ट में पैटर्न रहा है वैसे ही मूव कर रहा है। वॉलेटिलिटी में भी कोई खास उसने कुछ सेम पैटर्न रहा है जो पिछले 4-5 सालों का है। एक बार ये पैटर्न टूटा था, ये कोविड के अंदर टूटा था। और इस बार अगस्त के अंदर उसने थोड़ा सा ये पैटर्न तोड़ने की कोशिश करी है बिटकॉइन ने। सो बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी की अगर हम कंपेयर करें तो 4 साल से वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो पहले पैटर्न फॉलो कर रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं, ये बड़ी खबर है, बिटकॉइन जैसे जो इक्विटीज की जो स्टॉक मार्केट्स है यूएस के अंदर 1970 15 अगस्त 1971 को शुरू हुई थी। तो आप देख सकते हो कि 1 लाख आवर्स का ट्रेडिंग आवर्स पुरानी है। मतलब इक्विटी मार्केट जो है यूएस के अंदर वो 1 लाख आवर्स पुरानी है। और बिटकॉइन 1,23,744 एक्टिव ट्रेडिंग आवर्स हो चुके हैं। तो बिटकॉइन की मार्केट दुनिया की सबसे पुरानी मार्केट हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। मतलब उसने स्टॉक मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया यूएस में।
सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि मेरे पास 6% इंस्टीट्यूशनल फंड जो है वो बिटकॉइन के ईटीएफ और बिटकॉइन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में है। ये कितनी बड़ी बात है, 6% मॉर्गन स्टैनली का बिटकॉइन ईटीएफ में है क्लाइंट्स का। तो आप ये देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यूएस के अंदर जो जॉब्स का डेटा है, 1,60,000 जॉब्स एक्सपेक्टेड थी ऐड करेगा, लेकिन 1,42,000 ऐड हुई हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन से कम है। अब लोग ये कह रहे हैं कि रेट कट्स आर इमिनेंट, रेट कट होके रहेगा। अब वो 25 बेसिस पॉइंट होता है, 50 बेसिस पॉइंट होता है, ये देखने वाली बात है। इंडिया की न्यूज़ मैंने पहले कवर करी कि इंडिया इज रिकंसिडरिंग, इंडिया 2 एक्सचेंजेस को जो है एफआईयू का लाइसेंस इशू करने का सोच रहा है। तो ये थी कुछ क्रिप्टो की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की खबरें पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।